क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सीमाएं वास्तव में कहाँ खत्म होती हैं? डेविड गोगिंस कहते हैं, जीवन कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा आदमी जिसने नेवी सील बनने के लिए अपना वजन 100 पाउंड कम किया, अल्ट्रा मैराथन में सैकड़ों मील दौड़ा और बार बार गंभीर मुश्किलों के बावजूद कभी रुकने का नाम नहीं लिया। अगर आप अपनी मानसिक शक्ति को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, थिंक स्लैश में आपका स्वागत है, जहां हम नॉन फिक्शन किताबों की गहन समरी लाते हैं जो आपकी सोच को चुनौती देती हैं। आज हम बात करेंगे डेविड गोगिंस की किताब नेवर फिनिश्ड, अनशैकल योर माइंड एंड विन द वॉर विद इन की। डेविड गोगिंस एक पूर्व नेवी सील, अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपनी पहली किताब कांट हर्ट मी से दुनिया भर में मशहूर हुए। नेवर फिनिश्ड उसका सीक्वल है, जहां वे हमें अपनी मेंटल लैब के अंदर ले जाते हैं, वो जगह जहां उनकी सोच, फिलॉसफी और रणनीतियां बनी। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि यह दिखाती है कि हम अपनी आंतरिक जंग कैसे जीत सकते हैं। अतः डेविड गोगिंस हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। डेविड गोगिंस अपनी किताब में सबसे पहले मेंटल लैब की बात करते हैं। यह कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक कार्यशाला है जहां वे खुद को मजबूत बनाते हैं। बचपन में उन्होंने गरीबी, हिंसा और नस्लवाद का सामना किया, लेकिन उन्होंने इन अनुभवों को कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बनाया। वे कहते हैं कि हम सभी के पास एक मेंटल लैब होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। असली विकास तब शुरू होता है जब हम अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं। मानसिक शक्ति जन्म से नहीं मिलती, यह लगातार अभ्यास से बनती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं यह नहीं कर सकता? डेविड गोगिंस के अनुसार सेल्फ डाउट सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्ट्रा रेस के दौरान जब शरीर हार मानने लगता था, अब उन्होंने 1 सेकेंड डिसीजन का सिद्धांत अपनाया। शक आते ही सिर्फ 1 सेकेंड में फैसला लेना कि रुकना नहीं है। वे समझाते हैं कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी इंसान को असाधारण ताकत दे सकती है। हमारी सोच हमारी सीमाओं को तय करती है। अब बात करते हैं रेजिलियंस की, जो इस किताब का केंद्र है। गोगिंस मानते हैं कि जीवन में गिरना तय है, लेकिन उठना हमारी पसंद है। मुश्किल दौर में उन्होंने पुकी जार मेथड अपनाया, अपनी पिछली जीतों को याद करना ताकि कठिन समय में खुद को आगे बढ़ाया जा सके। वे 40% रूल की बात करते हैं। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब सच्चाई यह होती है कि आप सिर्फ 40% तक पहुंचे हैं। बाकी 60% आपकी मानसिक ताकत से आता है। नेवर फिनिश्ड में गोगिंस अपने जीवन को अलग अलग विकास के चरणों में बांटते हैं। हर चरण एक नई चुनौती और एक नई सीख लेकर आता है। वे कहते हैं कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, सफलता के बाद रुक जाना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि असली लड़ाई हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि सबसे बड़ी जंग खुद से होती है। गोगिंस कहते हैं, अनशैकल योर माइंड, अपनी सोच की जंजीरें तोड़ो। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि एक्शन लेने से असली ज्ञान आता है। हम सभी अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे हैं और उसे जीतने के लिए मानसिक औजार चाहिए। डेविड गोगिंस व्यावहारिक रणनीतियां भी साझा करते हैं। हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब एक कदम और चलो। यही छोटी जीतें समय के साथ बड़ी बनती हैं। उनका साफ संदेश है, अनुशासन ही असली आजादी है। अब इस किताब से मिलने वाले मुख्य सबक समझिए। शक आते ही तुरंत आगे बढ़ने का फैसला लो। अपनी खुद की मेंटल लैब बनाएं और कमजोरियों पर रोज काम करें। 40% रूल को हमेशा याद रखें। असफलता को रुकावट नहीं, सीख माने, बाहरी जीत से ज्यादा। अपनी आंतरिक जंग जीतने पर ध्यान दें और मुश्किल समय में उम्मीद की एक किरण को जिंदा रखें। डेविड गोगिंस की किताब नेवर फिनिश्ड हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे अंदर है। हम कभी पूरी तरह पूरे नहीं होते, और यही बात हमें लगातार आगे बढ़ने की वजह देती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर यह समरी आपको पसंद आई और आपकी सोच को मजबूत किया, तो लाइक करें, थिंक स्लैश को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना सबसे बड़ा टेकअवे बताएं। धन्यवाद, और अगली माइंड एक्सपेंडिंग समरी में मिलते हैं।